नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने विराम चिन्ह को पढ़ लिया था। आज हम लोग वाच्य को देखेंगे। अब बिना समय लिए हुए भैया, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक, चलिए भैया। अच्छा, अगर हम देखेंगे भैया, वाच्य की बात करेंगे तो देखिए, वाच्य वैसे है तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। वाच्य की बात की जाए तो वाच्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाच्य के कितने भेद होते हैं भैया? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक चीज और जानिएगा, जो आपके भैया वाच्य की बात कीजिए, आपके जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य ही वाच्य होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य ही क्या होते हैं भैया? वाच्य होते हैं। बस इस चीज को मैंने लिखा आपको जानने के लिए, ताकि आप देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं भैया। रचना के आधार पर वाक्य ही क्या होते हैं? वाच्य होते हैं। ठीक, चलिए अब हमको केवल वाच्य देखना है भैया। तो हमने बताया भैया, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, अच्छा, 3 भेद होते कौन कौन से होते हैं भैया? कौन कौन से भेद होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहला होता है भैया कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भैया भाववाच्य। सभी को दिख रहा है? हाँ, चलिए भैया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना भैया। ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य का मतलब जिसमें कर्ता प्रधान होता है। इसमें क्या होता है भैया? कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। एक ही वीडियो में पूरा देख के आप आराम से समझ जाएंगे कि यह होता क्या है। कर्मवाच्य में भैया कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान होता है। जो भाववाच्य होता है भैया, इसमें कर्ता व कर्म में से कोई प्रधान नहीं होता। कर्ता व कर्म में से कोई प्रधान नहीं होता। अच्छा, बात आती है भैया, जब कर्ता और कर्म में से कोई प्रधान नहीं होता तो आखिर प्रधान हो कौन जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया का रूप प्रधान होता है। क्रिया का रूप प्रधान होता है। इसमें क्या प्रधान होता है भैया? तो क्रिया का रूप प्रधान होता है। अब देखिए, आते हैं पहले पे। जब कर्ता प्रधान होगा भैया, तो कर्ता मन करेगा अकर्मक क्रिया करेगा, और मन करेगा तो सकर्मक क्रिया करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां क्रिया अकर्मक व सकर्मक दोनों होते हैं। ठीक, यहाँ जो कर्तृवाच्य की क्रिया होती है, यह अकर्मक भी होती है भैया और सकर्मक भी होती है, दोनों होती है। लेकिन अगर कर्मवाच्य की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया केवल सकर्मक होती है।
क्रिया केवल सकर्मक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन प्रधान होता है भैया? कर्ता, कर्म। ठीक, और कर्म प्रधान होगा तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। दूसरी चीज जानिएगा, यहाँ की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। क्रिया सदैव अकर्मक होगी। अगर क्रिया सदैव अकर्मक होगी भैया तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया हर बात को इनकार देगी, यानी ये चीज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ का जो वाक्य होगा भैया, वाक्य सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है, दोनों होता है। यहाँ का वाक्य सकारात्मक होता है और यहाँ का वाक्य भैया नकारात्मक होता है। यहाँ का वाक्य कैसा होता है? नकारात्मक होता है। अब एक चीज आप केवल जानिएगा भैया, अगर क्रिया अकर्मक व सकर्मक होगी दोनों, तो इसका मतलब जब आप पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूं, वाच्य में ही वाच्य परिवर्तन में बता दे रहा हूं, वाच्य एवं वाच्य परिवर्तन भी दोनों चीजें आप देखते चलिए। अब अगर क्रिया अकर्मक और सकर्मक है तो इसका मतलब कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा। ठीक, अगर क्रिया इसकी देखिए अकर्मक है और सकर्मक है, सकर्मक थी परिवर्तन हो गया, अकर्मक है तो इसका मतलब इसका परिवर्तन भाववाच्य में भी होगा। ठीक, अब जब इसका परिवर्तन उसमें होगा तो इसका भी परिवर्तन इसमें होगा और इसका भी परिवर्तन इसमें होगा। इस चीज को आप जान गए, यानी कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में होता है और कर्तृवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में भी होता है। कर्मवाच्य का परिवर्तन कर्तृवाच्य में और भाववाच्य का भी परिवर्तन कर्तृवाच्य में होता है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्रिया सकर्मक है भैया और यहाँ क्रिया अकर्मक है। दोनों में क्रिया के कितने रूप? 2 रूप। तो अकर्मक सकर्मक होगा नहीं और सकर्मक अकर्मक होगा नहीं, यानी मतलब भैया इसका परिवर्तन इसमें नहीं होगा और इसका परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो आप सीधी सीधी जानिए कि कर्मवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में और भाववाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में नहीं होता है। ठीक, अच्छा, वाक्य भी आप देख ली भैया, सारी चीजें देखिए। छोटी वीडियो में आप सत सैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, आप इस चीज को पढ़िएगा और प्रैक्टिस सेट करिएगा। अगर न आपका वाक्य कंप्लीट हो जाए तो फिर बताइएगा। ठीक, दोबारा वीडियो को देखिए, तिबारा देखिए, पक्का आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसमें भैया वाक्य सकारात्मक होता है, जैसे मैं कह दूं राम पुस्तक पढ़ता है। अब एक चीज जानिएगा, अगर कर्ता प्रधान होगा तो जो क्रिया चलेगी किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता प्रधान होगा तो क्रिया कर्ता के अनुसार ही जाएगी। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहु। जो रूप कर्ता का होगा वही रूप क्रिया का भी होगा। अब देखिए, इसमें हमको प्रधान करना किसको भैया? कर्म को। तो इसी चीज को हम कर्म बनाएंगे। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या होता भैया? ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्तृवाच्य के कर्ता के पीछे अगर विभक्ति चिन्ह है तो भैया तो हटा देंगे, अगर नहीं है तो भी क्या करेंगे? के द्वारा का कर्ता के बाद हम प्रयोग कर देंगे। बस इतना जानिएगा, यानी कर्ता और कर्म के बीच में के द्वारा का प्रयोग करना है आपको, कहीं भी करिए। बस इतना आप प्रयोग करेंगे तो क्रिया अपने आप पलट जाएगी तुरंत भैया। ठीक, अच्छा, इतने ने इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं भैया। जैसे
चिड़िया से उड़ा नहीं जाता। चिड़िया का उड़ना अकर्मक क्रिया भैया, और आप जानते हैं ये सकर्मक, देखिए पढ़ना सकर्मक क्रिया है इसलिए मैंने उसमें नहीं ले गया, ठीक। और यहाँ पर चिड़िया से उड़ा नहीं जाता तो ध्यान दीजिएगा भैया, उड़ना अकर्मक क्रिया इसलिए उसमें मैं अकर्मक को रखा। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, और जहाँ जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग तुरंत पूछिएगा भैया, कमेंट करके बताइएगा आपका वीडियो सही है। इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। अगर आपको सही लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा भी तो इसका मैं अगला पार्ट लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा, ठीक। चलिए सभी लोगों को आज बस इतना ही भैया, ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सभी लोग अच्छे से हंसते खेलते रहें भैया, पढ़ते रहें, एग्जाम नज़दीक है आपका, आप जमकर तैयारी करिए, जमकर पढ़ाई करिए, ठीक। बस इतना ही भैया, बाकी सभी को नमो भगवते वासुदेवाय, धन्यवाद।